आज के पाठ में पड़ाव वहाँ पर आ गया पाठ। मदमा माँ ने 2 वर महाराज दशरथ से प्राप्त कर लिए। पहले में 14 वर्ष वनवास है और अपने पुत्र भरत के लिए राज्य है। ज्यों ही माता कौशल्या को स्वयं श्री रामचंद्र जी महाराज ने इसकी सूचना दी कि मुझे दंडिक वन में जाना है, निश्चित रूप से कोई भी माँ अगर अपनी संतान को किसी कष्ट में, किसी बड़ी विपदा के सम्मुख देखती है तो उसका व्याकुल हो जाना स्वाभाविक है। बहुत ही कष्ट के साथ बिलखती हुई, रोती हुई श्री राम से ही कह रही हैं कि मेरा सुत कोमल गात संगने वन में, जहां पर हिंसक जीव मानव को देखकर ही उसको काट देवे, उसको खा जावे, वहां पर मेरा पुत्र जो महलों में पड़ा है, षट रस युक्त भोजन जो सदैव करता है, वह कसैले भोजन वनों के कैसे करेगा? बिना सुरक्षा के अकेला संगने वन में कैसे जिएगा? कैसे काटेगा रातों को? राजा का पुत्र है, मुनि वेश में, उन वस्त्र में कंद मूल खाकर कैसे जीवेगा? कैसे जी पावेगा? रूखा सूखा वन का भोजन, वह कटीले पत्थर, वह विषैला, वहां पर कांटे, इसके बदन को किस प्रकार छील देंगे? कैसे गहरी काली रातें ये अकेला वनों में कैसे रहेगा? कोई भी मां हो, जबकि ऐसा आज्ञाकारी शूरवीर सेवक पुत्र जिसका कोई दोष ही नहीं है, उसको ये दंड मिल रहा है, मां का हृदय तो विदीर्ण होगा ही। परंतु श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपनी जननी को इस प्रकार दुखिया देखकर धैर्य बंधाई। मां कह रही है कि मैं तेरे साथ चलूंगी। अब रघुनाथ जी कहीं पर किसी भी प्रसंग में हमें धर्म के विरुद्ध चलने की प्रेरणा कदापि नहीं देते। क्या कहते हैं मां को? तू कहती है पति का त्याग करके महाराज दशरथ को यहां छोड़ करके मैं तेरे साथ वनों को चलूंगी, पुत्र मोह ममता की मारी, तजे भरता को जो भी नारी, वह बने निंदनिया भारी, शुभ पूंजी वह खोवे सारी। अपने पति का त्याग केवल मन में ले आने से श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, अपनी माता कौशल्या को संबोधन करके नारी जगत को यह बहुत बड़ा संदेश दिया, किसी भी परिस्थिति में धन के मोह में, पुत्र मोह में जो भी नारी अपने पति का त्याग करती है, क्या हानि होगी? शुभ पूंजी वह खोवे सारी। जितना भी जाप पाठ शुभ उसने कमाई की होती है,
केवल मन में पति का त्याग भाव ले आने मात्र से वह अपनी समस्त शुभ पूंजी को खो देवेगी। क्या कहा? हे मां, धीर जनों पर हैं दुख आते, इन्हीं से तो वह परखे जाते। जो धैर्यवान है उन्हीं पर दुख आते हैं, इसी से तो उनकी परख होती है। मां, मैं तुझे कहता हूं, 14 वर्ष बता मां मेरी, सुख से आऊंगा बिन देरी। चरण कमल पर शीश निभा के पूजूंगा मैं तुझको आके। मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं 14 वर्ष के पश्चात अयोध्या वापस अवश्य आऊंगा और तेरे चरणों को पूजूंगा। अब मां ने इस प्रकार हठी श्री रामचंद्र जी महाराज को क्या देखा कि तू तो ब्रह्मा सदृश वाणी बोल रहा है, धर्म कर्म की बात कर रहा है। अब तू मेरे रोके नहीं रुकेगा, और मैं क्यों रोकूंगी तुझे? तू अपने पिता को सच्चा बनाने के लिए वह वचनबद्ध है। वह रानी कैकेयी के वचन पाश में फंसे हुए हैं। अगर वचन का पालन नहीं करते तो अधर्मी और अधर्म का पतन हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है। अधर्मी, वह अधर्मी कहलाएंगे। और श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, मेरे होते हुए मेरे पिता अधर्मी कहलाए, यह तो मैं कदापि नहीं होने दूंगा। कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई अवज्ञा नहीं, कोई कारण नहीं, परंतु केवल मां से कहा कि तू पिता की ओर से जो यह आदेश सुनाती है, मैं उसे पिता का ही आदेश मान लेता हूं और मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। जब माता कौशल्या ने देखा कि अब ये रोके नहीं रुकेगा, तो क्या कहा? जो गुरु महाराज हमें बार बार कहते हैं, साधो जपिए नाम को वही भला है काम, करो कमाई नाम की मुख मांगा लो दाम। क्या कहा? जाओ जहां वहीं शुभ पाओ। अब मंगल कामना करने लगी हैं मां अपनी संतान के लिए। जाओ जहां वहीं शुभ पाओ। हालांकि पता है दंडक वन है, हिंसक जीव है, विषैले सर्प हैं, शेर चीते हैं। जाओ जहां वहीं शुभ पाओ, तुम्हारे मार्ग में अशुभ ना होवे। सुख मंगल से घर फिर आओ, शांत दिशाएं सब हो जावे, पथ में बाधा विघ्न ना आवे। गिरी नदी सर वन घन जेते, घास लता तरु हो सुख देते। गिरी पर्वत तुझे सुख देवे, नदी तुझे सुख देवे, सरोवर तुझे सुख देवे, घने वन तुझे सुखमय जीवन प्रदान करें, घास लता तरु हो सुख देते। पक्षी पक्षी भी तेरी सहायता करे। साधो जपिए नाम को वही भला है काम, करो कमाई नाम की मुख मांगा लो दाम। अब जो जो तुम मंगल कामना करोगे वह परमात्मा को पूरी करना होगा। क्या कह रही हैं मां? पक्षी, कीट, पशु, जन, वनवासी, ऊंचे नीचे स्थान निवासी, होवे सब अनुकूल तुम्हारे। पक्षी, कीट, पशु, जन, वन के वासी,
ऊंचे नीचे स्थान भी सभी होवे सब अनुकूल तुम्हारे, रहे सर्व दिश शिव शुभ भारे, नभ भूतल हो मंगलवारे, तारा गंधे शुभ उजियाले, रवि शशि ग्रह गणों की चाले, नक्षत्र रचना की वरमाले, लोकपाल दिक्पाल सुहाने, दें तुझको मंगल मन माने। यह मां ने कामना कर दी, अब कामना पूर्ण कैसे होगी? क्या कहा? जो जप तप शुभ कर्म किए हैं, जो गुरुदेव बार बार कहते हैं, साधो जपिए नाम को जाप करना, ध्यान करना, यज्ञ करना, दान देना, परहित परोपकार करना। यहां माता कौशल्या आज तक जो भी मैंने शुभ कर्म किए हैं, जो जप तप शुभ कर्म किए हैं, दक्षिणा दान जो मैंने दिए हैं, यज्ञ होम जो बहुत रचाए, उनके फल जो वेद बताए, उससे हो ये फल शुभकारी, फूले तब मंगल फुलवारी। यह कहती वह आगे आई, पुत्र को कंठ लगा हर्षाई। अब यो गुरु महाराज ने कहा है, प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फल दाम, तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। यूं ही नहीं मांगते फिरते रहो, मेरा ये काम हो जावे, मेरा ये काम हो जावे, जाप पाठ करते हुए, बल्कि अपने जाप पाठ को सुरक्षित रख लो। जैसे बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाता है। अपने बैंक का लॉकर, अपने बैंक का सेविंग अकाउंट, अपने बैंक का फिक्स डिपॉजिट, यह कब जब कभी आवश्यकता हो जावे उस समय मैं इसे निकाल लूंगी। वही कार्य माता कौशल्या ने किया। अब विपदा पुत्र, अब तक तो यही लग रहा था कि वह अकेला जा रहा है, क्योंकि अभी तक सुकृति नहीं प्राप्त हुई लक्ष्मण को और माता सीता को साथ जाने के लिए। अभी रघुनाथ जी अपनी बात कह रहे हैं कि मुझे वन को जाना है। मां चिंतित व्याकुल, बहुत ही कष्ट मन के वह भाव वर्णन कर रही हैं। अब जो आज के पाठ में गुरु महाराज ने कहा है, माता कौशल्या ने कौन सी संपत्ति को जो अर्जित की हुई है, जिसका संग्रह किया हुआ है, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा था, ये मां की वह संपत्ति थी, ये मां के वह मंगल भाव जो आशीष थे, दांव पर लगा दिए। जो जप तप शुभ कर्म किए हैं, आज तक मैंने परिवार के और सदस्य ने किए, ये उसके खाते के हैं, ये मेरे खाते में नहीं आएंगे। मेरे के को अगर ज़रूरत होगी तो मुझे जो स्वयं अर्जित की हुई होगी संपत्ति, वही काम आएगी। अपने घर में, अपने गृहस्थ जीवन में क्या करना है? जाप पाठ, शुभ कर्म, दक्षिणा, दान, इसको सुरक्षित रखना है। जब कभी आवश्यकता हो गई, यह जिस प्रकार पैसा बैंक में 100 रुपया जमा करवाया, जब 10 साल के पश्चात आवश्यकता हुई तो 200 से अधिक, डबल से अधिक वह राशि हो चुकी होगी। इसी प्रकार जो तुमने जाप पाठ
अपने देव आदि देव को डिपॉजिट करवाए, जो तप किए, जाप किए, दक्षिणा दी, दान दिए, जब वह तूने उसको समर्पित कर दिए, वह सुरक्षित रहेंगे। जब कभी आवश्यकता हो गई तो वह दुगने तुझे प्राप्त हो जावेंगे, जिस प्रकार से माता कौशल्या ने प्राप्त किए। श्री स्वामी जी महाराज की वह वाणी है, प्रवचन है, ये माता का जाप पाठ, यह अपने अनुष्ठान, वही श्री रघुनाथ जी की रक्षा के कारण हुए। केवल सुरक्षा ही नहीं, बेल बड़ी माता कौशल्या को लव कुश नाम से पौत्रों की भी प्राप्ति हुई। तो यह गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, साधो जपिए नाम को वही भला है काम, करो कमाई नाम की मुख मांगा लो नाम, नाम मंत्र सुजाप से बाधा विघ्न विनाश, होता निश्चय जानिए। गारंटी दी गुरु महाराज ने। तुम्हारे जाप, तुम्हारे पाठ, दक्षिणा, दान, ये समस्त, इनसे बाधा विघ्न विनाश होता निश्चय जानिए। मैं तुझे यह निश्चित बात बताता हूं कि तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश, वह तो जाननहार है पूरन पुरुष महेश। तो आज के पाठ में स्वयं जाप करना निष्काम भाव से, मत मांगो फलदाम। यूं ही अनावश्यक छोटे छोटे कार्य के लिए जाप पाठ करके उस फल की प्राप्ति के लिए वह जाप पाठ ना किया करो, सुरक्षित रहने दो। जो छोटे मोटे कार्य है वह परम पिता परमात्मा अपने अनन्य भक्त के अपने आप पूर्ण करता रहता है। स्वयं जाप, स्वयं पाठ, स्वयं दक्षिणा, स्वयं दान। जब अपने को आवश्यकता होगी तो अपने द्वारा किए ये सुकृत कर्म तुझे सहायक, तेरी सहायता के लिए सम्मुख खड़े होंगे। तब मुख मांगा लो दाम, तब अपना ये जाप पाठ, ये दक्षिणा दान दाव पर लगा देना और मुख मांगा फल पा लेना। जैसे माता कौशल्या ने प्राप्त किया, सभी गाथा जानते हैं किस प्रकार रघुनाथ जी, माता सीता और लक्ष्मण कितने बाधा विघ्न आए, परंतु उनको तोड़ने में वह मां की शक्ति साथ चल रही थी। एक गुरु महाराज की वाणी है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। कल रविवार प्रातःकाल की सभा प्रातः 8:30 से 10 होगी। 10 मिनट पहले सभा आरंभ हो रही है ताकि समय पर पाठ आरंभ हो जाए। तो कल प्रातः अमृतवाणी का पाठ ना होकर जहां विश्राम दिया है वहीं से आगे हम पाठ को करेंगे। धन्यवाद। सर्वशक्ति श्री रामाय नमः।
भगवान राम की जय बोलो।